नमस्कार सभी विद्यार्थी सभी साथियों को बहुत नमस्कार। आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और चौपाई छंद के बारे में चर्चा करेंगे। चौपाई बहुत ही अच्छा, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और हमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चौपाई पढ़े भी होंगे, लेकिन जब चौपाई को पहचानने की बात आती है तो कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। उनको हम आज देखेंगे कि चौपाई जो है उसको देखकर आप कैसे समझ सकते हो कि ये चौपाई है ना। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही जो शिक्षाप्रद वीडियो है आपको मिलते रहे, और चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम, हमारा जो आज का टॉपिक है चौपाई। तो चौपाई छंद जो होता है लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम उसको ऐसा जानेंगे और ऐसे समझेंगे कि आप लाइफ में दोबारा कभी भी ये पहचानना नहीं भूल पाओगे। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखे तो आप लाइफ में कभी भी चौपाई को पहचानना भूल नहीं पाओगे। साथी देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा जो है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 चरण है। वह प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। जो परिभाषा काफी कुछ लोग जानते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। दूसरा एक मुख्य कि ये सममात्रिक छंद कहलाता है। कौन सा छंद होता है ये? सममात्रिक छंद। ये जो चीजें है बहुत बार पूछा जाता है कि चौपाई कौन सा छंद है, तो सममात्रिक छंद कहलाता है। अब इसमें जो है हम जो 4 चरण है उन चरणों को देखकर किस प्रकार जल्दी से जल्दी पहचाने, उसके कुछ नियम है। तो देख लेते हैं हम अपनी ट्रिक। प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु। 2 गुरु मतलब होता है बड़ी मात्रा। इसको दीर्घ गुरु भी बोलते हैं या गुरु, है ना। गुरु जो होता है बड़ी मात्रा, ठीक है। एस मतलब अंत में 2 गुरु बड़ी मात्रा, या 2 लघु। लघु मतलब क्या होता है? लघु गुरु भी कहती है लघु। तो लघु मतलब होता है 1 मात्रा, ठीक है। 1 मात्रा, छोटी मात्रा, ठीक है। 2 मतलब 2 बड़ी मात्रा, ठीक है। ये छोटी मात्रा, 2 छोटी मात्रा आएगी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि प्रत्येक चरण या पंक्ति के अंत में 2 गुरु, 2 बड़ी मात्रा होगी या तो 2 छोटी मात्रा होगी, लगातार एक साथ, ठीक है ना। एक साथ 2 बड़ी 2 छोटी, इस प्रकार से कि 2 बड़ी बड़ी आएगी अंत में, या तो 2 छोटी छोटी मात्रा आएगी। इस प्रकार अंत में मात्रा आएगी। हम इसमें अभी देखेंगे हमारी पंक्तियों में। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 बड़ी मात्रा होगी या 2 छोटी मात्रा होगी। फिर देख ले, कभी भी चरण के अंत में गुरु और लघु, गुरु और लघु मतलब गुरु हो गया हमारी छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, और लघु हो गया हमारे छोटी मात्रा। मतलब इस प्रकार से जो है बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा इस प्रकार से कभी भी नहीं आती है। पंक्ति के अंत में लगातार लास्ट में एक छोटी एक बड़ी या बड़ी छोटी, इस प्रकार से नहीं आएगी। आएगी तो दोनों छोटी छोटी या दोनों बड़ी बड़ी मात्रा। तो इन मात्राओं को देखकर हम स्पष्ट फट से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है? चौपाई छंद है। देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। और सबसे ज्यादा तुलसीदास जी ने चौपाई छंद का प्रयोग किया है। हमारा जो रामायण है उसमें चौपाई छंद ज्यादा लिखे गए, संपूर्ण चौपाई छंद में ही है। और जो हमारा हनुमान चालीसा है वो भी चौपाई छंद में। हमने उसी में से एक दोहा लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अब देखिए हम इसके मात्राएं भी गिन लेते हैं। जैसे 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ आ में बड़े की मात्रा है तो यहाँ 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर यहाँ 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। देखिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई यहाँ पे? 16 मात्राएं हो गई। और हमने जो कहा था कि या तो अंत में बड़ी बड़ी या तो छोटी छोटी, ये देखिए 2 छोटी छोटी मात्राएं एक साथ आई है। इसी प्रकार अगली पंक्ति देख लेते हैं।
यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। देखिए गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी कितनी हो गई? 16 मात्रा। और ये कैसी है? ये लास्ट में लगातार दो छोटी मात्रा आई है, दो लघु, है ना, ये दो लघु आए लगातार। तो देखिए इस पद में भी, इस पद में भी। अब अगला पद देख लेते हैं। राम, यहां बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा, दा में बड़ी है तो दो मात्रा फिर एक मात्रा, है ना, एक एक, फिर यहां पे एक 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 एक, दो दो। अब देखिए गिन लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये भी 16 मात्राएं हो गई यहाँ भी। और ये देखिए यहाँ पे अगर पंक्ति के अंत में या तो हमने बोले छोटी छोटी दो मात्रा आएगी लगातार, या तो बड़ी बड़ी। यहाँ देखिए दो बड़ी बड़ी मात्राएं आई, तो इस प्रकार से या तो छोटी आएगी या तो बड़ी आएगी, लगातार आएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। लास्ट में हम देख लेते हैं। अब देखते हैं और एक विशेष चीज, जहां भी ये चंद्रकार बिंदु लगी है यहाँ तो एक मात्रा, लेकिन अम और आहा जहां मात्रा लगी रहेगी वहां दो मात्रा गिना जाएगा, और संयुक्त अक्षर जहां भी आएंगे वहां भी दो मात्रा गिना जाएगा। याद रखना, ये यहाँ दो मात्राएं गिनी जाएगी क्योंकि अम की बिंदी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, लेकिन ये संयुक्त अक्षर है। क्या है? ये संयुक्त अक्षर है, दो अक्षरों से मिलकर बना इस कारण यहाँ कितनी मात्रा है? दो मात्रा है। इसको याद रखना, एक 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 एक, दो दो। अब गिनते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितनी मात्रा हो गई हमारी? 16। और यहां भी कैसे आए हमारे? ये दो लगातार बड़ी मात्राएं आई। तो इस प्रकार जब भी चौपाई हम देख रहे हैं, या ऐसा जरूरी नहीं चारों में बड़ी बड़ी मात्राएं आ सकती, चारों में छोटी छोटी आ सकती है, किसी में लगातार मतलब दो मात्राएं, जैसे ये चारों लाइन में छोटी छोटी मात्राएं भी आ सकती है दो दो लगातार, या बड़ी बड़ी भी दो दो लगातार आ सकती है। इसमें हमने ऐसा उदाहरण लिए कि छोटी कभी दिखा दिए और बड़ी, मतलब एक मात्रा और दो मात्रा, लघु और गुरु दोनों को हमने दिखा दी है ना। गुरु दो मात्रा को कहेंगे और लघु एक मात्रा को। तो यहाँ क्या है? यहाँ अंत में गुरु है, दो मात्रा है, और यहाँ अंत में लघु है ना, छोटी मात्रा है। तो इस प्रकार विद्यार्थी आप बिल्कुल सटीक समझ सकते हैं कि चौपाई को आप मात्राएं गिन सकते हैं, प्लस मात्राएं गिनने के साथ आप लास्ट में जैसे ही देखोगे यहाँ पे लगातार छोटी छोटी मात्रा या बड़ी बड़ी मात्रा दो एक साथ आएगी, तो आप स्पष्ट समझ जाओगे कि ये चौपाई छंद है। अगर ये चौपाई छंद की शर्त पूरी करेगा तभी चौपाई छंद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर आप ये वाली जो चीजें हैं इसको समझ गए तो आप चौपाई छंद को अब पहचानना कभी नहीं भूल पाओगे। तो 10वीं और 12वीं के एग्जाम एकदम पास में है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि उनको ये जो डाउट छोटी छोटी चीजें हैं वो एकदम क्लियर कर रहे हैं। और ये जो है हमने एक बार बता दिया, पुनः एक बार बता दे रहे हैं, जहां अम आहा मतलब अयोग बहा और विसर्ग जहां भी लगा हो वहां दो मात्रा गिनी जाएगी, जहां संयुक्त अक्षर होंगे वहां भी दो मात्रा गिने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो चौपाई छंद था वो आशा है हमें कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एवं अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।